और मानव जीवन इतना ज़्यादा क्यों दुर्लभ है, इतना ज़्यादा प्रेशियस क्यों है, हम लोग कल समझ पाए। और सरल गमन के बारे में हम समझ पाए, सरल गमन क्यों जाते हैं, हम लोग बौद्ध हैं तो क्यों बौद्ध हैं, क्या चीज़ हमको बौद्ध और अबौद्ध होने की एक समय, एक सीमा को, एक बाउंड्री को निर्धारित करती है, इसको हम लोग समझ पाए। तो अब हमारा क्या उत्तर होना चाहिए कि हम बौद्ध क्यों हैं? उत्तर पता लगा कल आंसर क्यों? सरल गमन। कल कल क्या उत्तर दे रहे थे कि हम परिवार से मानने वाले हैं, जन्म से हैं, बुद्ध की बातों को मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में अगर हम लोग बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध हैं या कोई दूसरा क्रिश्चियन है, हिंदू है, तो क्यों है? वो अपने शास्त्रों में पूरी श्रद्धा के साथ, एक मन के साथ, अटूट श्रद्धा जिसको कह सकते हैं, शरण बन जाता है। इसलिए हम लोग जिस आज मानो मैं बुद्धिस्ट हूँ और आज मैं शरण दूसरे में चला जाता हूँ, बुद्ध में हमारी श्रद्धा विश्वास नहीं है तो मैं बौद्ध नहीं हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। और जरूरी नहीं कि भगवान बुद्ध के दर्शन को सीखने के लिए बौद्ध बने। बौद्ध बनने के लिए, बुद्ध के दर्शन को, धर्म को सीखने के लिए बौद्ध बनना जरूरी नहीं है। बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो बहुत अच्छा बुद्धिज्म का नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वो बौद्ध नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियन या फिर हिंदू अभी भी आगे भगवान बुद्ध के दर्शन को इतनी अच्छी तरह से व्याख्या कर देते हैं, हमारे लोग नहीं कर पाते, तो वो बौद्ध नहीं है। बहुत अच्छे बुद्धिस्ट लोग या फिर विद्वान वो जैन धर्म की व्याख्या कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी की व्याख्या करते हैं, तो वो फिर क्रिश्चियन या जैन नहीं है। बौद्ध या फिर अबौद्ध या कोई भी धर्म का ये हमारा क्या है? जरिया पक्ष है, व्यवहार है, प्रैक्टिस। हम किस में गए हैं, उस चीज को जानना, उस दर्शन को जानना जरूरी नहीं है कि आप उस पंथ के, उस परंपरा के हो, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए परम पावन दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि हमें बौद्ध धर्म को 3 तरीके से देखना चाहिए, बौद्ध परंपरा को। एक तो बुद्धिस्ट साइंस, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी एंड बुद्धिस्ट प्रैक्टिस। तो बुद्धिस्ट साइंस जो है वो लगभग सबके लिए है। अब बुद्धिस्ट साइंस का मतलब है जो हमारे मन, या जिसको टेक्निकल रूप में चित्त और चित्त से कहा जाता है, माइंड एंड मेंटल फैक्टर्स। हमारे छोटे छोटे जो मेंटल फैक्टर्स 51, 49 टाइप के होते हैं, अलग अलग विद्वानों का 1-2 का फर्क होता है। और मूल चित्त या जो हमारी प्राइमरी माइंड से है वो हमारी 6 या 9 अलग अलग व्याख्या होती है। तो इस सबके अंदर है, वो बौद्ध हो, अबौद्ध हो, धर्म को मानने वाला हो, न मानने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सारे के सारे के लोगों के अंदर मेंटल फैक्टर्स रहेंगे, मन रहेगा, इससे कोई धर्म से लेना देना नहीं है, सबके अंदर वो है। तो ये बुद्ध के एक प्रकार से विज्ञान है। विज्ञान साइंस ये तो बुद्धिस्ट साइंस, बहुत सारा जो इसका दर्शन है, जिसको कि आप लोग अब धर्म को कभी पढ़े, मोहम्मद दिनर बसवंत के द्वारा पढ़े, बुद्ध के द्वारा जो रचना की गई है, तो पूरा बुद्धिस्ट जो हमारे माइंड मेंटल फैक्टर के बारे में व्याख्या है, उसको हम लोग कैसे समझ सकें, तो ये सब ये है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर बुद्धिस्ट जो माफ कीजिए साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट मनोविज्ञान इसको कहा जाता है, पहला वाला बुद्धिस्ट साइकोलॉजी या साइंस कह सकते हैं। दूसरा बुद्धिस्ट फिलॉसफी, दर्शन। तो बुद्धिस्ट साइंस या साइकोलॉजी एक ही बात, दूसरा बुद्धिस्ट फिलॉसफी, दर्शन। तो बौद्ध दर्शन आखिर को क्या है? प्रतिसंवाद। तो भगवान बुद्ध के दर्शन को अगर आप बांटना चाहो या पूरे सिस्टम को बांटना चाहो, तो दर्शन कौन सा है? प्रतिसंवाद, इंटरडिपेंडेंट ऑप्टिमिज्म, टेंडर। और व्यवहार क्या, चर्या क्या है? अहिंसा, है ना, तावा तेंजो, है ना, फिर हमारा चौथा चले। तो मतलब यही हो गया, व्यवहार जो है अहिंसा और दर्शन प्रतिसंवाद, इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन। तो इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतिसंवाद, ये हर एक के ऊपर लागू होता है, उसमें बहुत अबौद्ध होने की कोई मतलब नहीं होता है। प्रतिसंवाद शुरू से, जब से पृथ्वी आई तब से ही है, क्योंकि चीजें जो भी बनती हैं एक दूसरे से जुड़कर के बनी हुई है। तो बुद्ध से पहले भी थे, जब से इस पृथ्वी पर कोई जीव रहा होगा उसके ऊपर भी आधारित रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन तथागत बुद्ध ने उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, विधिवत तरीके से समझा है, उसको बताया है। उससे पहले इतनी अच्छी व्याख्या देखने को नहीं मिली, इतनी अच्छी व्यवस्थित रूप से किसी ने नहीं बताया। तो तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की है। तो ये भी सबके लिए है, इसमें बहुत अबौद्ध होने की कोई मतलब नहीं है। बौद्ध है तभी प्रतिसंवाद को मानेगा, नहीं है तभी मानेगा, इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन में नो डाउट। तीसरा जो पक्ष है व्यवहार का, फेथ का, श्रद्धा का, प्रैक्टिस का, तो इसमें मुख्य रूप से जो कि हम लोग शरण गमन जाते हैं, जो शरण गमन जाता है वो बौद्धों का है, इसमें नो डाउट। बुद्ध के कुछ नियम कानून हैं, बुद्ध के कुछ व्यवस्था है जो चर्या पक्ष के, कुछ हमारी प्रार्थनाएं हैं, कुछ हमारे जो प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सभी लोग करते हैं, जब लोग कुछ प्रार्थना करें या फिर अभ्यास करें, जैसे मूल लोग प्रार्थना के लिए करना, उसका अपना प्रैक्टिस करना,
कोई कितना प्रकार का जो कि छाप लगाना, ये सब करना, ये हमारा बुद्धिस्ट लोगों का अपना प्रैक्टिस है। ये बुद्धिस्ट लोगों का प्रैक्टिस है, तो इसमें नो डाउट ये बुद्धिस्ट की अपनी चर्या है, अपना व्यवहार है। तो ओवरऑल हम लोगों को परम पावन जी दलाई लामा जी ने जो ऐसे बांट करके रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है। और हम लोग केवल और केवल ज़्यादातर जो थोड़ा पूजा पाठ रिचुअल इसको बुद्धिज्म समझ लेते हैं, इतना मात्र नहीं है। बहुत गंभीर तरह से विज्ञान का इसमें बात है, मतलब साइंस का है, साइकोलॉजी का है, फिलोसफी का है, तो अलग अलग इसमें व्याख्याएं भगवान बुद्ध ने या तथागत बुद्ध ने व्याख्या की है। इस चीज़ को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको कौन सा इसमें व्यवहार अपनाना करना है। जरूरी नहीं है कि कोई बुद्धिस्ट हो तो वो भगवान बुद्ध के प्रति समर्पण को जानना जरूरी नहीं। हमारे जैसे बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उतना दर्शन करने का मौका नहीं मिला, तो अपने पूरा करना, शरण जाना, छाप लगाना, ये सब तो करते रहते, कितना मानी याद करना, तो इनका व्यवहार लेकिन प्रति समर्पण क्या है पता नहीं लगेगा। तो अब वो क्या है कि चर्या पक्ष से या व्यवहारिक रूप से बुद्धिस्ट हैं, नो डाउट, लेकिन दार्शनिक रूप से आपको दर्शन पता नहीं है। तो दार्शनिक रूप से अगर मान लीजिए हैं तो जो नहीं कि बुद्धिस्ट उनका प्रैक्टिस ही हो, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए, जैसे कि नालंदा के विद्वान कोई माध्यमिक दर्शन का था, लेकिन जो दर्शन से लेकिन व्यवहारिक स्थिरवादन था, व्यवहारिक चर्या पक्ष से, ऐसे भी हुए। दर्शन अलग है, व्यवहार अलग है, तो ये हम लोगों को हमेशा थोड़ा नोट करके देखना चाहिए। अगर ओवरऑल सब हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चर्या भी हमारा हो, प्रति समर्पण है, दर्शन को भी हम जानते हो, तो आई थिंक कहते हैं ना कि एक फुलफिल जैसा पूर्ण रूप से हो जाते हैं। और दर्शन को सीखना थोड़ा कठिन भी है, समय भी लगता है, इसलिए दर्शन की तरफ, फिलोसफी की तरफ कम लोग जा पाते हैं। तो जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल हैं, वो आसान होती हैं। तो इसलिए पावन जी कहते हैं, ग्रंथ में भी कहा जाता है, जो कम प्रज्ञा वाले होते हैं वो श्रद्धा वाले होते हैं। वह जीरा मुझे करसा देवे जीरा वह तो देवे जीरा वह जीरा, मतलब जो कम प्रज्ञा वाले होते हैं वो प्रार्थना करने से काम चला लेते हैं, और जो बहुत कुशाग्र प्रज्ञा वाले होते हैं वो क्या करते हैं, फिर प्रज्ञा अर्थात धर्म का जो दर्शन है उसी तरफ जाते हैं। इस तरह से ग्रंथों में स्पष्ट है, इसमें कोई ये मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल जब आप कभी मौका लगे तो ये है। क्योंकि बुद्ध के दर्शन में आप जहाँ भी देखो बहुत वैज्ञानिक लोग और अच्छे अच्छे जो लोग हैं, बहुत लोग अनुसरण किए, पढ़े लिखे लोगों ने किया, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। इतना ज़्यादा इसमें कहते हैं ना कि मैं माइंड एंड मेंटल फैक्टर को कितनी अच्छी से क्लासिफिकेशन किया। अब जन को जब पढ़े पूरा अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन, ये छोटी छोटी चीज़ को आचार्य बसवंत ने बहुत क्लैरिफिकेशन किया, क्लासीफाई किया, तो उसको हम लोग इतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे। उसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है, और बहुत दर्शन इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है इसमें कि पूरा पाठ करने में भी कई लाइफ टाइम लग जाएंगे, पूरा सीखने की बहुत ही लक्ष्य है। आप त्रिपिटक को देखो, व्याख्याएं उसकी टीकाएं देखो, दसों हजारों की संख्या में पोथी एक विद्वानों की, नालंदा के स्कॉलर्स जो हुए हैं, कितने अच्छी खूबसूरत व्याख्या की है। बुद्ध के त्रिपिटक को देखो, उसमें कितने भाव हैं, तो पाठ करना तो हम लोगों के बस का नहीं है उसमें भी। और पूरा अगर सीखना चाहते हो तो उसमें तो लग रहा है कई लाइफ टाइम लगेंगे, ये हमारे गुरु लोग बताते हैं निश्चित रूप से। जब हम लोग 15-20 साल तक अध्ययन करते हैं गेशे का, खेम्बो का, सुबह से लेकर शाम तक कितना याद करके, फिर भी हम लोग को बाद में लगता है कि एक पार्ट सीख पाए, लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जैसा पता लग जाता है। एक एक ग्रंथ को हम लोग पूरा तो नहीं पढ़ सकते, कितना ज़्यादा होता है, कितनी कॉमेंट्री है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करना चाहिए कि कम से कम आउटलाइन समझ। इसमें आपको हतोत्साहित नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है कि हम तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, अच्छी तरह से सीखें। इसलिए सीखने के लिए जब भी आज के सूचना के युग में बहुत कुछ मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई नॉलेज हो आपको सिस्टमेटिक हो, पूरा हो, है ना, और वो सही हो, राइट इन्फॉर्मेशन। कुछ भी आ जाता है, कुछ भी, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हैं ना, तो बहुत सोचते हैं शॉर्टकट में कभी मत लो, और किसी की भी बात को आप आसानी से स्वीकार मत करो और आसानी से रिजेक्ट भी मत करो। अभी मैं आपके सामने यहाँ बातें कर रहा हूँ तो आप बहुत आसानी से स्वीकार मत करो, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल पावन जी के तो सही कह रहे हैं, जरूरी नहीं। आप मंथन करो, सुनते उसके बाद चिंतन, सुनिए, पढ़िए, चिंतन करिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा पहले सुनने का मतलब आप किसी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देन एनालाइज, देन आपका थर्ड नॉलेज जो है, घूम को मतलब ध्यान लगाना नहीं है, को मतलब प्रैक्टिस, आपका अपना नॉलेज हो जाना। तो हमेशा बहुत तसल्ली से कि देखा हाँ ये तो बहुत बढ़िया भाषण देता है, ये तो बहुत अच्छा है, बस मान लेते हैं, इतना आसानी से नहीं माने धार्मिक, क्योंकि ये जो धर्म की बातें हैं वो हमको निश्चित रूप से भवचक्र से बाहर ले जाने के लिए है। यहाँ जो हम लोग सीख रहे हैं, इससे कोई आपको नौकरी मिले या मुझे मिले, तो उससे ऐसा नहीं है। ये भवचक्र से निकालने का एक प्रयास है, इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज 2-3 दिन सुनने से मुक्त हो जाएंगे, मैं भी मुक्त हो चुका हूँ, ऐसा नहीं, आप भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो एक सही सूचना की तरफ जाएं,
सिस्टमेटिक हो और पूर्ण हो। अब पूर्ण कब मिलेगी? जब हम पूरा सीखने के लिए कोशिश करेंगे, समय से सीखेंगे, समय से आएंगे, समय से उसको सुनेंगे, बार बार क्वेश्चंस करेंगे, तब पूरा हो सकता है। तो ये जब भी बौद्ध दर्शन को सीखने की कोशिश करें तो पहले तो उसका क्लासिफिकेशन हमको समझ में आए कि बुद्ध के दर्शन क्या है, प्रचर्या पक्ष क्या है, व्यवहार पक्ष क्या है और दर्शन पक्ष क्या है। तो उन दोनों को हमको समझना चाहिए। तो धीरे 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 और जिज्ञासा आपके अंदर आएगी। जिज्ञासा आएगी तो फिर अन्य बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, गुरु हैं, उनसे आप सीखिए, क्वेश्चंस कीजिए, तो फिर हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे ये जो मानव जीवन है वो बाकी दुर्लभ है। शायद पता लगा होगा, थोड़ा सा आगे लगा कि दुर्लभ है, बाकी है। इस जीवन से हमको बहुत प्यार करना है। इस जीवन को व्यर्थ नहीं बनाना है, आलस में नहीं बनाना है। जो भी हम करें पूरे अच्छे मन से, अच्छे कमिटमेंट के साथ उसको करेंगे तो हमारा जीवन साक्षात्कार हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो कल हम लोग ने पढ़ा था कि जो 10 अवसर, 10 में 5 अवसर जो हमारे स्वयं के हैं, 5 बाहरी हैं। किसी को याद है? नोट किया? कोई बताना चाहेगा? कौन कौन से? मनुष्य के रूप में पैदा होना, बुद्ध के समय में पैदा होना, ओके, शरीर का सब अंग ठीक होना, गुड, बुद्ध और स्वतः पर आस्था, ओके, 5 सेंस, 5 सेंस, मेजर सेंस नहीं, इमेजरेबल, महापाप। अच्छा, हाँ, पावर जो बुद्ध को सत्य में श्रद्धा बताया। अच्छा, इसके अलावा बाहरी कौन थे आपने बताएंगे? दूसरा कोई बताया? जो आउटसाइड से जो अवसर थे, जो बाहरी अवसर 5, ये तो हमारे अपने जो बाहर से मिलते हैं 5 अवसर। बुद्ध का जन्म इस पृथ्वी पर होना, और उपदेश होना, है ना, बुद्ध के सुनने वाले लोग होना, ओके, और बुद्ध के वचनों को पढ़ना, पढ़ने वाले लोग होना, हाँ, पढ़ने वाले लोग, और दूसरों के हित के लिए काम करना, दूसरों के हित के लिए काम करना, और मेरा पांचवा छूट गया। पांचवा छूट गया। तो बुद्ध को आगमन सत्य धर्म का होना। तो बुद्ध का इस पृथ्वी पर होना, इस पृथ्वी पर बुद्ध आए। दूसरा, आने के बाद धर्म उपदेश दिया। बुद्ध आगे चले गए ऐसा नहीं, बुद्ध ने धर्म उपदेश दिए 84,000 जैसा भी होता है। तीसरा कि जो उपदेश है उसको सुनने और सुनाने वाले लोग हैं, व्याख्या करने वाले भी इस पृथ्वी पर हैं। बहुत सारे आचार्य हैं, टीचर्स हैं, पहले भी हो चुके हैं। और बुद्ध के जो वचन है उनको पढ़ने अभ्यास करने वाले हमारे संघ भी हैं। हम सब संघ है, 4 संघ हैं, उसमें से लोग हैं। और 5वां जो क्या था कि बुद्ध के जो कार्य हैं उनके माध्यम से हम दूसरों का हित कर सकें, दूसरों की भलाई कर सकें। तो ये हमारे पास 10 अवसर हैं इस मानव जीवन में। इसके अलावा जो 8 और इसमें मैं आपको ऐड करूँगा, मिखोंपा, जो हमारे पास जिनसे हम मुक्त हैं, इनको मिखोंपा के मिखों तिब्बती जिसको कहा जाता है ना, कि जो 8 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो हम फ्रीडम है, जैसे हम मुक्त हैं 8 प्रकार की। तो 8 प्रकार की फ्रीडम हमारे पास कौन कौन से, मैं एक एक करके बताऊंगा। कि हम लोग, पहली स्वतंत्रता ये है कि हम लोग नरक में पैदा नहीं हुए। नरक या लोअर रियल, प्रेत होते हैं नहीं सब, नरक होते हैं नहीं होते हैं, प्रेत होते हैं, असुर होते हैं, गंधर्व, 6 लोग की प्राणी हैं। तो 6 लोग की प्राणी में से जो सबसे निम्न माना जाता है नरक इत्यादि, या फिर जो कि बहुत जो लोग हैं जहाँ पर अवसर नहीं है, उससे हम लोग मुक्त हैं। हम लोग प्रेत लोक में पैदा नहीं हुए, नरक में पैदा नहीं हुए, जानवर में पैदा नहीं हुए, हैं, और जो कि असुर है उसमें पैदा नहीं हुए, देवताओं में पैदा नहीं हुए, मनुष्य लोक में पैदा हुए। ये हमारे लिए एक स्वतंत्रता है। मनुष्य लोक में पैदा होना, मतलब नरक में पैदा न होना। दूसरा कि मतलब प्रेत, नरक के अलावा प्रेत, दूसरा इसका क्लैरिफिकेशन है कि प्रेत योनि में जन्म लेना, जो प्रेत होते हैं ना उसमें जन्म लेगा, उनके कुल में जन्म लेगा। तीसरा, जानवर लोक में जन्म लेगा, जो एनिमल्स रियल में, उसमें हमारा जन्म लेगा। चौथा, देवताओं में जन्म लेना, देवताओं में जन्म लेना, क्योंकि देवता मतलब दीर्घ आयु, यहाँ जो लॉन्ग लाइफ की होती है बहुत ज़्यादा, उसमें जन्म लेना। और 5वां, जो कि जंगल या सुदूर बहुत रिमोट स्थान में जन्म लेना, इससे हम लोग मुक्त हैं। 6वां, मिथ्या धारणा को पैदा होकर के जन्म लेना, रॉन्ग व्यू को लेकर के हम लोग का जन्म न लेना, इससे भी मुक्त हैं। 7वां, जहाँ बुद्ध है वहाँ पर हमारा जन्म होना, या बुद्ध से अलग न होना, बुद्ध के जन्म स्थान से अलग न होना, जन्म स्थान करके बुद्ध लोग कहें उससे हम लोग न होना। 8वां जो है कि हम लोग जो गूंगे, बहरे, अंधे, इस प्रकार से न होना। तो ये हमारे पास 8 स्वतंत्रताएं हैं। इससे हम फ्रीडम हमारे पास कैसे है कि पहले नरक में पैदा नहीं होते। अब नरक में तो अब आप कहेंगे कैसा लगता है वहाँ, तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा। जरूर गया होऊंगा, नो डाउट, क्योंकि इतने बिगनिंगलेस टाइम से आ रहा हूँ तो जरूर गया होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे तो मनुष्य में पैदा हो गया, लेकिन अभी हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत लोगों ने जाना है। बुद्ध ने व्याख्या की है, विद्वान ने व्याख्या की है
कि नरक में बहुत बहुत स्तर होते हैं, बहुत ठंडा गर्म सुनते हैं, उन गुरु लोगों ने बताया होगा। उसके भी अलग व्यवस्था है उसकी व्याख्या करने की। तो उससे हम लोग मुक्त हैं। उसके भय को, उसमें समस्याओं को देखते हुए भी हम लोग जो है कि एकदम मुक्त हैं। कहते हैं ना कि नरक में पैदा हो जाओगे तुम, ऐसा करोगे तो नरक में। तो नरक भले ही हमने नहीं देखा, लेकिन समथिंग इज देयर, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, डरावना चीज़ तो है, स्थान है। और स्थान का मतलब कोई एक पर्टिकुलर यहाँ है ऐसा नहीं है। तो हमारी जो एक मानसिक, कुछ लोग व्याख्या करते हैं मानसिक स्तर पर हमारे लोग बन जाते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है। खैर उसमें हम लोग अभी ना पड़े, कुल मिलाकर के ऐसा समझे कि ऐसे स्थान पर पैदा नहीं हुए, कुल मिलाकर के। दूसरा जो प्रेत है उनके बारे में भी सुना होगा कि बेचारे जिंदगी भर हमेशा प्यासे रहते हैं। जैसे वो पानी पीना चाहते हैं तो पानी उनको एक प्रकार से पस जैसा दिखाई देता है। वही पानी हम लोगों को पानी दिखाई देगा, जानवर को भी पानी दिखाई देगा, प्रेत को पस दिखाई देगा, देवताओं को अमृत दिखाई देगा, सेम। तो अपने अपने कर्मों के आधार पर वो दिखाई देता है। तो उसमें ये कहा जाता है कि हम लोग कम से कम प्रेत जीवन में पैदा नहीं हुए। आप कभी देखना जो टेम्पल के बाहर जो चक्र बना हुआ है, वो चक्र अंदर वाले सबसे बस देखना, उसमें 3 गाड़ी है, उसमें बाज है, सांप है, सुअर है। उसका मतलब क्या है? उसके दूसरा एक जो देखोगे, आधा सफ़ेद है, आधा काला है, उसका क्या मतलब है? फिर उसको 6 लोगों में बांटा गया है। सबसे बाहर एक तंडिल है प्रतिस्मृतवाद, उसके ये सारे इंटरडिपेंडेंट प्रतिस्मृतवाद की उसको व्याख्या करते हैं। तीसरा कि हम लोग जानवर में पैदा नहीं हुए, तो जानवर के लोग को हम लोग देख सकते हैं कम से कम यहाँ पे। जो पशु हैं, जानवर, उसको तो हम लोग देख सकते हैं, मछली को देख सकते हैं, कुत्ता बिल्ली को देख सकते हैं, गाय भैंस को देख सकते हैं। प्रेत को हम लोग नहीं देख पा रहे, भूत को नहीं, अलग बात है, वो ये हमसे अभी इसको हम लोग छोड़ दें। लेकिन जानवरों के लोग में पैदा हो गए होते तो सिचुएशन नहीं होता, उसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, हम लोग देख सकते हैं। कोई भी जानवर की मौत अपनी स्वेच्छा से नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं है। उसको परिवार के साथ रहना स्वेच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। कभी बच्चे को कहीं ले जाते हैं, माँ को कहीं ले जाते हैं, किसी को कहीं ले जाते हैं, कहाँ छोड़ देते हैं। कोई लोग जाता है कि हमको ये वाला जानवर चाहिए, इसको अभी काटो, है ना, हमको ये वाला चिकन चाहिए, इसको पकड़ के फिर काटना, कोई इच्छा नहीं उनकी। हमको मोटा पीस चाहिए, पतला चाहिए, ये भी कोई इच्छा नहीं चाहिए जानवर लोग का। मछली इत्यादि देखो, नदी में एक जाल फेंकने से सैकड़ों के सैकड़ों मछली आ जाते हैं, उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, जहाँ चले जाए। तो हम लोग उससे बचे हुए हैं, हम लोग उससे बचे हुए, इससे स्वतंत्र हैं। ये ऐसे अच्छे लोग में पैदा हुए बहुत सारे। इसको आप और रिलेट करके देख सकते हैं जानवर को, गर्म पानी फेंक करके, गर्म पानी को एकदम, आजकल क्या ट्रेंड चला है कि झटका है और कौन सा हलाल, ऐसा भी है, मतलब रगड़ रगड़ के उसको मारना, धीरे धीरे मारना, तड़पा तड़पा के मारना और झटके से मारना। तो आई डोंट नो, मतलब अपने अपने धर्म की ये कहते हैं सो कॉल्ड धर्म, बट दुखद है, बहुत है दुखद। हम लोग उसमें नहीं, कहीं जहाँ स्लॉटर हाउस हो या फिर जहाँ मुर्गी कट रही बकरी, तो जो आने सामने वाले पीछे वाले जो उसकी माँ है, बच्चा है, तो वो समझते हैं, भावना है, कांपते हैं कि अब मेरा नंबर आने वाला है, अब मेरा नंबर आएगा, खाल निकाली जाएगी, गर्दन कटेगी, कितना दर्द होता होगा, दुख होता होगा। फिर इसके बाद उसमें उससे हम लोग बचे हुए हैं। ये हम लोग सौभाग्यशाली मनुष्य का जीवन। अगर हमारा कोई यहाँ आकर के उंगली काटे तो दर्द होगा, है ना, ये कट जाता है, कितना दर्द होता है। पट्टी बांधने जाते हैं तो उसको हटाते हैं तो पूरा चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हल्का तो ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं कि सुन्न कर इंजेक्शन लगा के, तो उनका कोई सुन्न नहीं किया जाता। कोई भी जब जानवर को सुन्न तो नहीं किया जाता। कोई जानवर लकी होंगे बेचारे जो हम लोग पालते हैं, उनको कुत्ता बिल्ली कितने अच्छे बस्त्रान रहते हैं, बढ़िया भोजन मिलता है, उनके कुछ कर्म रहे होंगे, बहुत बहुत पूर्व कर्मों की, जैसे अक्षर कर्म की वजह से उनको कुत्ते का जन्म मिला, बिल्ली का, लेकिन कुछ पुण्य होंगे जो कि मुझे अच्छा मालिक मिला। फिर चौथा जो है दीर्घ आयु वाले देवता योनि में पैदा न होना, इससे हम स्वतंत्र हैं। हम लोग कहते हैं देवताओं में जन्म लेना, तो देवता योनि में जन्म लेना बहुत बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं कि उससे बुद्धत्व प्राप्ति करना संभव नहीं होती है, क्योंकि उनको सारा का सारा सुख दिखता है, सब चीज़ें सुख, हर चीज़ व्यवस्था, सब कुछ हरा भरा, सुगंध आते हुए, हर कुछ सुंदर, और एज बहुत लंबी होती है, हजारों वर्षों की उम्र की उनको उम्र होती है। तो जब यूथ होते हैं उस समय बढ़िया, और जैसे वृद्ध होते हैं तो उनका शरीर धीरे 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 गलने लगता है, और जो उनके साथी सहेली जो भी है वो छोड़ देते हैं। फिर अकेले जीवन गुजारना बहुत कष्टदायी होता है। उनका कैसे शरीर कैसे जा रहा है, जैसे जैसे उनका शरीर में बदबू आने लगेगी तब जाके पता लग रहा है कि ये खत्म होने वाला है। तो दीर्घ आयु के देवताओं में जन्म लेना, उससे हम लोग मुक्त हैं। हम लोग कम से कम सोच विचार कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को, प्रज्ञा का उपयोग कर पा रहे हैं, तो हम लोग के पास ये अवसर है ना, हम लोग अवसर है ऐसा। तो जितने भी बुद्ध हुए आप पहले देखो, वो मनुष्य के रूप में आकर के बुद्ध हुए, चाहे 28 बुद्ध की व्याख्या करें या फिर हमारे टिबेटन ट्रेडिशन में 4 जो बुद्ध हैं, चौथे इनके बारे में बात करें, तो सब मनुष्य के रूप में आए। इससे पहले वो किस में आए, बुद्ध सत्व के रूप में अलग अलग लिया, लेकिन फाइनली आकर के मनुष्य के रूप में ही लिया। इसकी वजह भी है
कि जो प्रातमोक्ष जो संवर है सोथे विदोंबा भी, वो कम से कम बेस तो मनुष्य के आधार पर होता है, मनुष्य शरीर में चाहिए उसके लिए। जो इसके साथ साथ भाव है, दीक्षाएं हैं, संवर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, वो भी मनुष्य में संभव होता है, बाकी का तो संभव नहीं है। और फिर पांचवा, हम इससे स्वतंत्र हैं कि हम लोग कहीं दूर जंगल में पैदा नहीं हुए। दूर जंगल का मतलब वन नहीं है ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ कोई ना हो। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह है जहाँ कोई नहीं होगा, कोई है नहीं। मान लीजिए कि अब मंगल ग्रह पे होते हैं लोग, मार्स पे पैदा हुए होते हैं, तो कहाँ वहाँ धर्म उपदेश हो रहा होगा, है किससे बातचीत कर रहे होंगे? मनुष्य का जीवन नहीं है ना कहीं। मनुष्य का जीवन तो इस पृथ्वी पे माना जाता है, सूरज पे भी नहीं है, चांद पे भी नहीं है। मनुष्य का जीवन तो हमारा यहीं पर है। तो इसलिए हम लोग ये स्वतंत्र हैं, कम से कम एकांत में हम पैदा नहीं हुए। एकांत में पैदा होते तो कैसे होता, क्योंकि हम लोग को कहा जाता है ना कि हम लोग सोशल एनिमल हैं। तो सोशल एनिमल होने के नाते हम समाज में लोगों के साथ रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ मिलने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ जाने की जरूरत है। इसलिए हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के एक इंसान या हम राजा रह जाए तो हमारा कौन मंत्री होगा, कौन हमारा नौकर होगा, कौन हमको खाना खिलाने वाला? कोई नहीं होगा ना, अकेले होगा फिर तो कैसे किससे बोलेंगे? किसी से बोलेंगे नहीं तो गूंगे ही हो जाएंगे अपने आप। इसका जीव का उपयोग नहीं होगा, कान का उपयोग नहीं होगा, तो वैसे आदमी पागल हो जाएगा वैसे। तो हम लोग कम से कम ये स्वतंत्र हैं, लोगों के साथ में रहते हैं। पांचवा, मिथ्या का जो धारणा उसको लेकर के, जो रॉन्ग व्यू, उसको लेकर के हम पैदा नहीं होते। रॉन्ग व्यू इन द सेंस जैसे हम लोग बुद्धिस्ट हैं, तो रॉन्ग व्यू कैसा होता है कि बुद्ध बोधिसत्व नहीं है, ये जो भी है जो बेकार की चीज़ें हैं, ये तो होता ही नहीं है। बुद्ध नहीं होंगे, बोधिसत्व नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, तो ये सब बेकार की चीज़ें, प्रति समुत्पाद नहीं है, अभी जो बुद्धिस्ट साइंस के बारे में वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बेकार की चीज़ें। तो ऐसी मिथ्या लेकर तो हम पैदा नहीं होंगे, ऐसा रॉन्ग व्यू लेकर के पैदा नहीं हुए ना हम लोग। तो हम लोग ये लेके हाँ बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, इससे हम बुद्ध बन सकते हैं, हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, ये सोच लेकर के हम पैदा हुए। तो रॉन्ग व्यू से हम लोग निकले हुए। होता है कुछ लोगों का रॉन्ग व्यू को हो सकता है, लेकिन वो उसको जब समझेगा तो उसका व्यू ठीक हो जाता है। वो कोई है हाँ लोकता, तो हम लोग के पास लोकता नहीं है, रॉन्ग व्यू नहीं है बुद्ध बोधिसत्व में। खास करके यहाँ बैठे हुए हैं जो बुद्धिस्ट लोगों के हिसाब से बात करें तो हम लोग सब सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, लोकता नहीं है। फिर सातवां कि बुद्ध जिस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं उस पर हम लोग ही हैं, जो कल की बातें इस बारे में हुई थी, तो वहाँ पर हम लोग भी पैदा हुए। भले ही आप कालिम्पोंग या सिलीगुड़ी में पैदा हुए हैं, बोधगया में, लुम्बिनी में, लेकिन वो प्लानट ये एक ही पृथ्वी लोग है, इसमें बुद्ध पैदा हुए हैं, हम लोग भी उसी में पैदा हुए। ये भी इससे अवसर है, मतलब इससे मुक्त किस चीज़ से? ऐसी जगह पर पैदा नहीं हुए जहाँ बुद्ध नहीं है। इसको अगर उसके रूप में देखो कि हम ऐसी जगह पर पैदा नहीं हुए जहाँ बुद्ध नहीं है, तो बुद्ध न होने के स्थान से, पैदा न होने से स्वतंत्र है, अर्थात बुद्ध जहाँ पैदा हुए हम लोग भी वहाँ हैं। बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया और हम लोग समय समय पर जाकर के उनका दर्शन करते हैं, बोधगया जाते हैं, कुशीनगर लुम्बिनी इत्यादि जाकर के दर्शन करते हैं। फिर आठवां कि हम लोग गूंगे बहरे नहीं है। गूंगे मतलब न बोलने वाले, बहरा सुनाई नहीं देने वाले। तो हम लोग गूंगे भी नहीं हैं, बहरे भी नहीं हैं, देख भी पा रहे हैं, पांचों इंद्रियां हमारे काम कर रहे हैं, मन भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब हम इन पांच जो स्वतंत्रता हैं उन स्वतंत्रताओं से या बंधनों से मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं। तो इसको कहा जाता है, अगर निगेटिव तरीके से देखोगे तो मिखोम्बा। मिखोम्बा मतलब अवसर न होना, स्वतंत्रता न होना। खोम्बा मतलब हमारे पास अवसर होना। तो हमारे पास ये 8 अवसर है। ओके, अभी हम लोग थोड़ा 10-15 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे।